इसी प्रकार से संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून आपकी त्वरित समस्याओं का त्वरित समाधान है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं है। आपका स्थायी समाधान करने के लिए अगर कुछ है तो वो बुद्ध है, धम्म है, संघ करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं अपराधी है। और अपराधी होते ही वो दंड का भागी है, उसको जेल भेजना चाहिए। यही तो माइंड बात है। लेकिन अगर बुद्ध से यही सवाल किया जाए तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं यह बीमार है, अपराधी नहीं है, बीमार है। और कोई बीमार है तो उसका इलाज किया जा सकता है। ऐसी विचारधारा, ऐसा धम्म जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता। कोई पंथ का हो, कोई धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, कोई भी व्यक्ति इस बात से और बुद्ध की किसी भी बात से इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्ध जो भी कहते हैं वो मानव के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कहते हैं और बिल्कुल प्राकृतिक होकर कहते हैं। प्राकृतिक वह जिस पर कोई आलंबन नहीं है, जिस पर कोई कुछ भी बात अपने से नहीं गढ़ी गई है। आर्टिफिशियल संस्कृति जिसे हम ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, ये इनके प्रकारेण किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थों की पूर्ति करने की संस्कृति है, चाहे उसके लिए सामने वाले का गला ही क्यों ना काटना पड़े। और सामने कौन है कभी भी उन्होंने ये देखा नहीं है, इतिहास भरा पड़ा है, चाहे वह सगा संबंधी हो, कोई भी हो, लेकिन स्वयं का जो स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ऐसी संस्कृति। और आप देख भी रहे हैं कि हर साल जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति कावड़ लेने जाता है तो लात पड़ती है, जल चढ़ाते समय उसके साथ भगा दिया जाता है। आए दिन हमारे मतलब क्या क्या कांड होते हैं हमारे साथ में, उसको मैं बखान करूं तो समय ज्यादा लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दे दिया तो हमारी दुख तकलीफों का निदान उसी दिन से शुरू है उस परिवार का कि वो वहां जाना बंद कर दे। बुद्ध विहार आए, अंबेडकर भवन आए और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे चले तो हमारी 90% समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं आमंत्रित करूंगा, देखिए बहुत दूर से चल के, और वो बीच में भी एक दो बार मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की थी, नीलम बौद्ध जी को, जब मेरा प्रोग्राम हमारा हो रहा था लॉर्ड बुद्धा जन कल्याणकारी संघ का, मैंने तब भी, लेकिन किसी वजह से संपर्क नहीं हुआ था। उससे नेक्स्ट ईयर में आपने इनके स्पीच सुने होंगे, आज तक भी वो वीडियो बहुत जबरदस्त हमारी महिला वर्ग में बोलती अच्छा ही है, अच्छा काम कर रही है। तो इनके अभी मैं इनसे पहले इनको मौका दूंगा महिलाओं के हिसाब से, जब हमारा महिला वर्ग ज्यादा होगा, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। उससे पहले मैं जो हमारा जो धम्म पथ ट्रस्ट के संस्थापक जिन्होंने ये ट्रस्ट चला रखा है, धम्म पथ ट्रस्ट के संस्थापक एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी आन पड़ी है, तो उसको बचाने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, चाहे वो कानूनी हो, राजकीय हो, संवैधानिक हो, तो उसे अपना लेना चाहिए। तो मैं इस पर विचार कर रहा था कि समस्या आखिर है क्या, क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और भगवान बुद्ध ने 4 सत्यों की बात कही। दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, उसका एक मार्ग है। तो ऐसी कोई समस्या हो ही नहीं सकती जिसका कोई कारण ना हो, और समस्या है तो उसका कारण होगा, निवारण होगा और उसके लिए एक मार्ग भी होगा। हो सकता है कि हम उसको मार्ग को ढूंढ ना पाएं, ये हो सकता है, लेकिन जो समस्या हमारे सामने आ पड़ी है उस समस्या की अगर हम प्रकृति को समझें तो शायद समस्या जल्दी से सुलझ जाए। समस्या जहाँ तक मुझे समझ में आई है, लोगों ने बताई है, वो यह है कि जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने इस बुद्ध विहार को सील करने के लिए यहाँ पर नोटिस चस्पाया, और उसके पीछे कारण यह था कि कुछ राशि बुद्ध विहार के ऊपर पेंडिंग थी, जो बुद्ध विहार कमेटी उसको समय से नहीं दे पाई, जिसके कारण जो है यह जो समस्या है आन पड़ी। दूसरी बात यह है कि ये समस्या तो आ पड़ी, उस पर ब्याज भी लगा, ब्याज भी बहुत ज़्यादा है, और हम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो बात कर रहे हैं वह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत संचालित है, कानून है, उसके पास अपना कोई विवेक नहीं है।
वो यदि चाहे कि इस बुद्ध विहार को यह जमीन दान कर दे कि ये समाज की ज़रूरत है, समाज की आस्था का मामला है, समाज के विश्वास का मामला है, श्रद्धा का मामला है, धार्मिक अनुशासन का मामला है, तो चाहकर भी वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो कानून से संचालित होती है। लेकिन ये जो शक्ति है ये राज्य के पास है, जो सरकार है उसके पास शक्ति है कि वो चाहे तो इस ज़मीन को, इस समाज को दान कर सकती है। ये तो कुछ बात हुई कि इस समस्या पे हमने चर्चा करी, लेकिन समस्या जो है आज शुरू नहीं हुई है। समस्या की जड़ तो बहुत पुरानी है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश का इतिहास कुछ और नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के बीच निरंतर चल रहे संघर्ष का परिणाम है। यही इतिहास है इस देश का। अब वो तो संस्कृतियाँ कौन सी हैं? एक संस्कृति जिसे हम ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थों की पूर्ति करने की संस्कृति है, चाहे उसके लिए सामने वाले का गला ही क्यों ना काटना पड़े। और सामने कौन है कभी भी उन्होंने ये देखा नहीं है, इतिहास भरा पड़ा है, चाहे वह सगा संबंधी हो, कोई भी हो, लेकिन स्वयं का जो स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ऐसी संस्कृति। दूसरी संस्कृति समर संस्कृति कहा गया, जो कि भगवान बुद्ध की विचारधारा पर आधारित संस्कृति है, मानव कल्याण, प्राणी मात्र के कल्याण पर आधारित संस्कृति है, कभी भी किसी का बुरा चाहने वाली संस्कृति नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी तत्पर, त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली संस्कृति है। और यदि दोनों संस्कृतियों की हम तुलना करें तो पिछले कुछ समय से, जब से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया, तो उनके साथ में जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ पड़ी कि इस देश में अभी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उस बात को समझ ही नहीं सके, और जिस संस्कृति की आज विश्व को सबसे भारी ज़रूरत है उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका। आज पूरा विश्व युद्ध की अग्नि में जल रहा है, हिंसा की अग्नि में जल रहा है, और बुद्ध ने इस मानव समाज के लिए इतने महत्वपूर्ण संदेश दिए। धम्मपद में कहते हैं कि ना ही बेरेन बेरानी समंति कुदाचनंग अवेरेन चय समंति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। जो हमारी विपरीत संस्कृति है उसका ऐसा मानना नहीं है, उसका मानना तो यह है कि वैर से ही वैर शांत होता है। लेकिन भगवान बुद्ध की बात से इनकार करने वाला इस देश में, इस दुनिया में एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ऐसी संस्कृति, ऐसी विचारधारा, ऐसा धम्म जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई पंथ का हो, कोई धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, कोई भी व्यक्ति इस बात से और बाबा बुद्ध की किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्ध जो भी कहते हैं वो मानव के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कहते हैं और बिल्कुल प्राकृतिक होकर कहते हैं। प्राकृतिक वह जिस पर कोई आलंबन नहीं है, जिस पर कोई कुछ भी बात अपने से नहीं गढ़ी गई है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो ऐसी महत्वपूर्ण बातों का यदि प्रचार प्रसार हुआ होता, और ये बुद्ध विहार जो है ऐसी संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक केंद्र बना होता, और इस बुद्ध विहार की जरूरत इस क्षेत्र के लोगों को महसूस हुई होती, तो आज ये पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, पूरा देश इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए तत्पर हो उठता। तन से, मन से और धन से। पैसों की बात आती है तो क्षण भर में ब्याज सहित जितना भी ब्याज लगाया है, कम है, ज़्यादा है, तुरंत इकट्ठा हो गया होता। लेकिन समस्या ये है कि किसी ने हमें दुश्मन माना, ये उसकी परेशानी थी, लेकिन हमने उससे मित्रता नहीं की, अपना बैर भाव शांत नहीं किया। उसने हमें दुश्मन माना तो हमने भी उसको दुश्मन मान लिया, जबकि बुद्ध की संस्कृति ये नहीं थी। बुद्ध की संस्कृति उलट थी। बुद्ध की संस्कृति थी कि ना ही वेरेन वेरानी समंतीत गुदाचनंग अवेरेन चय समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। कोई हमसे वैर रखता है तो हमें शांतिपूर्वक उसका समाधान करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग जो हैं एग्जैजरेटेड होते हैं, उकसाने वाले होते हैं,
वो ये सोचेंगे कि ये तो कायरता की बात है। तो बुद्ध क्या कायरता की बात कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे प्रश्न जो है बौद्धों के ऊपर लादे जाते हैं, इसी प्रकार के व्यवहारिक प्रश्न। उदाहरण के लिए भी मैं अगर एक मोटा सा उदाहरण लूं संस्कृति से संबंधित, अभी ये जो भगवान बुद्ध के सामने पुस्तक रखी है, ये कौन सी पुस्तक है? संविधान। आज संविधान हमारी भावना बन गया है, और संविधान हमारी भावना बन गया है, और इस प्रकार की भावना बन गया है कि हमने विनय को हटाकर भगवान बुद्ध के चरणों में संविधान रख दिया कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उनका संघ इस संविधान से संचालित हो। ऐसा ही है, हम भूल गए कि आखिर हम ये क्या कर रहे हैं। अब संविधान बड़ा या बुद्ध का जो विनय है वो बड़ा? संविधान क्या करता है और बुद्ध का विनय क्या करता है? यदि कोई समाज में चोरी करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं अपराधी है, और अपराधी होते ही वो दंड का भागी है, उसको जेल भेजना चाहिए। यही तो माइंड बात है। लेकिन अगर बुद्ध से यही सवाल किया जाए तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं यह बीमार है, अपराधी नहीं है, बीमार है, और कोई बीमार है तो उसका इलाज किया जा सकता है। यह बुद्ध का विनय कहता है। तो संविधान एक जरूरत है। जैसा मैंने कहा अभी कि सबसे पहले हमें अगर भूख लगी है तो सबसे पहले भूख का इलाज करना पड़ेगा, धम्म या अन्य बातें बाद में। इसी प्रकार से संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून आपकी त्वरित समस्याओं का त्वरित समाधान है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं है। आपका स्थायी समाधान करने के लिए अगर कुछ है तो वो बुद्ध है, धम्म है, संघ है, और उनके द्वारा बनाया गया जो विनय का जो कानून है वो है। अगर विनय पर आधारित हमारा जीवन हो जाए तो हमारे जीवन से समस्याएं स्थायी तौर पर निर्मूल हो जाएं, उनकी जड़ ही कट जाए, खत्म हो जाएं। लेकिन समस्या ये है कि हम परम पूज्य बाबा साहेब के कहने पर या किन्हीं तर्कों पर या किन्हीं बुद्धिमानों के द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर, अपनी बुद्धि के द्वारा पेश किए गए तर्कों के आधार पर हिंदू धर्म छोड़कर या कोई भी धर्म छोड़कर बौद्ध तो बन गए, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन अभी भी हमारे समाज में नहीं हो पाया, जिसके कारण हम अभी भी निरंतर दुखों को झेलने के लिए मजबूर हैं। तो इसी प्रकार से इस समस्या को देखते हुए मैंने भी थोड़ा सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। पेशे से वकील हूँ, वकालत में भी हाथ को तंग नहीं, अच्छा खड़ा हाथ था, लेकिन जिज्ञासा धम्म में बढ़ी। तो जब धम्म में जिज्ञासा बढ़ी तो धम्म का अध्ययन भी किया, और अध्ययन बड़ा गहन किया। बड़ा मन करता है अभी भी धम्म का अध्ययन करने का, लेकिन समय इतना कम मिलता है कि एक तो मैडम के साथ भी रहना पड़ता है, यूट्यूब भी देखना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, और अब तो ट्रस्ट खोल लिया तो उसको भी देखना पड़ता है। तो धम्म क्या कहता है, धम्म की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, और हमारे जीवन में नहीं, सबके लिए धम्म जरूरी है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि चोर को बुद्ध कहते हैं बीमार है, इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दुश्मनी के भाव से इस बौद्ध विहार को नेस्तनाबूद करने के लिए आता है, गिराने के लिए आता है, तो हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति अपराधी नहीं बल्कि बीमार है, मानसिक बीमारी है। इस पूरे देश में मानसिक बीमारियों का जाल बना हुआ है। किसी को जातिवाद की बीमारी है, किसी को संप्रदाय की बीमारी है, किसी को किसी चीज की बीमारी है। बीमारियां ही बीमारियां हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन बीमारियों का इलाज करने के लिए हमारे पास जो अस्पताल होने चाहिए वो नहीं है। हमारी शारीरिक बीमारियों का इलाज करने के लिए अस्पताल हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक बीमारियां हैं उनका इलाज करने के लिए हमारे पास जो सांस्कृतिक धरोहरें होनी चाहिए थी वो नहीं है, और जो बौद्ध भिक्षुओं के रूप में हमारे पास डॉक्टर होने चाहिए थे वो भी हमारे पास नहीं है। सही दिशा में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध ने दुख को सत्य कहा कि दुख जो है जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन दूसरे लोग बुद्ध से पहले जो ऋषि मुनि थे या पूरा संसार सभी लोग दुख, अगर हम अपने जीवन में दुखों को ढूंढेंगे, जहां जहां दुख है, जिस जिस बात में दुख है, गरीबी दुख है, तो सबसे पहले हमें गरीबी के कारण को ढूंढ के उसको नष्ट कर देना चाहिए, तो जो रह जाएगा वो अमीरी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यही है कि एक सांस्कृतिक परिवर्तन के ऊपर मैंने बात कही है। बुद्ध विहार को हमें बचाना ही है। मुझसे जो बन पड़ेगा, जैसे भी होगा मैं उसमें अपना सहयोग करूंगा, आपसे जो होगा वो आप करेंगे, और इसको बचाने का हम जो है किसी भी कीमत पर कार्य करेंगे। लेकिन उसके बाद जब भूख शांत हो जाएगी तो भूख आगे
भी लगेगी और उस भूख का कैसे इंतजाम करना है, उस वक़्त हो सकता है हमें चोरी करनी पड़े, हिंसा करनी पड़ी हो, कुछ भी करना पड़ा हो, लेकिन आगे हमें जो है न्यायिक तरीके अख्तियार करने हैं, उसका इंतजाम हमें करना पड़ेगा। सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से इस देश का विकास करना पड़ेगा, इस देश के लोगों का विकास करना पड़ेगा, तभी इस देश में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण तैयार किया जाता है। यही बौद्ध संस्कृति है, इसी को हमें प्रचार प्रसार करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।